स्वामी जी देखिए, सेहतमंद रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लाइफस्टाइल बीमारियां दिन ब दिन घातक होती जा रही हैं, और सेहतमंद रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही हमारी प्रकृति है। ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम बीमारियों से मुक्त होकर ज़िंदगी जिएं। लेकिन स्वामी जी, ICMR की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चला कि जो एंटीबायोटिक्स लोग खाते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, वही एंटीबायोटिक्स अब बीमारियों पर बेअसर होने लगी है। ऐसे में स्वामी जी, नेचुरोपैथी का ही सहारा है जिसकी वकालत गांधी जी भी करते आए। तो जब सभी इलाज नाकाम हो जाते हैं तब नेचुरोपैथी ही इंसान के काम आती है। तो ये नेचुरोपैथी जब कहा जाता है स्वामी जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हाँ, ये बताते हैं, आज आपने अच्छा पूछा। और एक तो ये भुजंगासन, ये 100 बार हम अवश्य कराते हैं प्रतिदिन। ये चलो बच्चों, ये बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, बच्चे तो सारे देश के अच्छे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बच्चे तो ऐसे भी बड़े क्यूट क्यूट से लगते हैं। लंबे लंबे श्वास, ऊपर देखो, बेटे भी अच्छे हैं, बेटियां तो सबसे अच्छी होती हैं। तो नेचुरोपैथी का ये जो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का ही सेंटर है, जहां आज हम यहाँ गुवाहाटी में योगाभ्यास कर रहे हैं। और जो यहाँ पर उपचार के लिए भी आना चाहते हैं तो हमने यहाँ बहुत ही माने एक तरह से मुफ्त के भाव, लगभग फ्री जैसा ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया। 8954 888 000, ये नंबर भी पूरा लिखा हुआ है, 8954 888 000। आकर के यहाँ सारी थेरापियाँ, उसमें मूल 5 थेरापियाँ होती हैं। चलो ये कर लो। मूल है वाटर थेरापी, पानी में आदमी आधा घंटे से 1 घंटे तक तैरता है, ये भी एक थेरापी है। फिर उसमें कई प्रकार से स्नान की प्रक्रियाएं हैं। हिप बाथ है, फुट बाथ है, आर्म फुट हिप बाथ एक साथ देते हैं। थोड़ी देर पानी में बैठाते हैं, ऐसे टब जैसा पानी में रख लेते हैं और उसमें पेट के ऊपर थोड़ा तौलिया फेरते रहते हैं। जिनको पुरानी से पुरानी कब्ज रोग है वो उससे दूर हो जाता है। हम तो आदमी को बैठा करके इतना कहते हैं, अपने घर में भी आप यदि प्रकृति आपकी कफ की नहीं है, वात की नहीं है, तो थोड़ी देर शावर ऐसे लगातार 15 मिनट ले लीजिए। उसी से आपका सिर दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। लो, तो थोड़ी देर पानी में हाथों को डालकर रखते हैं, पैरों को डालकर रखते हैं। तो आर्म बाथ, फुट बाथ, फिर हिप बाथ, ऐसे जो है स्पाइन बाथ भी कराते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया, इसको कहते हैं वाटर थेरापी। मिट्टी की पट्टी पेट पर रखते हैं। फुल मड बाथ आपने कई बार देखा, हमने भी खुद करके दिखाया कि मेरे वो फोटो तो लोग समझ ही नहीं पाए, उन्होंने सोचा ये कौन अवतरित हो गया। जब आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है, चेहरे से लेकर के पूरे बालों में लगा लिया। मड थेरापी। फिर सूर्य की धूप में बैठते हैं, ये अग्नि चिकित्सा है, सन थेरापी। फिर प्राणायाम जो करते हैं, वायु थेरापी। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश चिकित्सा कैसे होती है? जब करते हैं उपवास, अब नवरात्र में कल से उपवास होना है, जितना आप अवकाश देंगे अपने शरीर को, उतना आकाश तत्व आपका पुष्ट होगा। तो उपवास से आकाश तत्व परिपुष्ट होता है। फिर शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, जल नीति है, सूत्र नीति है, एनीमा है। और एक बात मैं कह रहा हूँ, सब पदार्थ सबके खाने के लिए नहीं बने हैं। जिस रोग में जो आहार लेना है, कहते हैं आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। तो विवेकपूर्ण जीवन जो जीते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। तो नेचुरोपैथी में ऐसे फिर सुबह उठ कर स्वामी जी, जब आप कहते हैं ना कि विवेकपूर्ण जीवन, टहलना, दौड़ना और हर एक बात में विवेक का इस्तेमाल करना, तो लोगों ने इस लाइन को पसंद तो बहुत किया है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। वो उसकी वजह यह है कि जरी सी बात पर एंटीबायोटिक्स खा ली जा रही हैं, और फिर अब वो एंटीबायोटिक्स बेअसर होने लगी हैं। बैक्टीरिया खुद को म्यूटेट कर रहा है, बदल रहा है, ज़्यादा ताकतवर बन रहा है, और दवा के ख़िलाफ़ उसने एक रेजिस्टेंस तैयार कर लिया है। और इसकी वजह से लोगों की अब छोटी मोटी जो सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारी हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स लेने पर वो सब बेअसर हो रही है।